ठीक आ रही है मेरी स्क्रीन? स्टार्ट कर दूं? आवाज भी आ रही है? ठीक है, मैं डॉक्टर मोहम्मद बासिल रिजवी और दोबारा एक और लेक्चर है आपका मगज़ खपाने के लिए, लिवर ट्रॉमा। तो लिवर ट्रॉमा में आपको मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, ये आपको यू कैन सी लिवर लोब, और देयर इज अ, मैं पॉइंटर ले आता हूँ। आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक आ रही है आवाज़ मेरी? ठीक है, आप ये देख सकते हैं लीनियर टेयर लिवर के अंदर, लिवर जो है लिवर ट्रॉमा हो गया। इस पे आप बात करेंगे आज। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। लिवर पे फैक्ट्स, मैं आपको सर्टेन फैक्ट्स बता दूं कि अ पर्सन कैन सर्वाइव फॉर 2 days विदाउट लिवर। Most frequently injured abdominal organ, and this is why I'm lecturing you on liver trauma. Most frequently injured abdominal solid organ हम इसको कहेंगे। ड्यूल ब्लड सप्लाई। आवाज नहीं आ रही? क्या चीज? एल्फी क्या होता है? ये हेडफोन। लास्ट टाइम तो इस तरह आवाज आ रही थी, आहिस्ता आ रही है। ये तो फिर क्या करूं, ये पहन के करूं? अब देखो आवाज आ रही है, तो मतलब करीब आना पड़ेगा। सॉरी, टेक्निकल फिर मसले। थोड़ा करीब आ जाता हूँ। जो सेकंड हमें ड्यूल ब्लड सप्लाई है, हेपेटिक आर्टरी भी सप्लाई कर रही है, और पोर्टल वेन भी जो है ड्रेनिंग ऑल दी ब्लड जो है, स्पेशली लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड इज आल्सो बीइंग ड्रेन्ड इनटू द लिवर। थर्ड जो चीज है पॉइंट, इट जनरेट्स फुली आफ्टर पार्शियल रिसेक्शन। जब when I was being trained in England, वहाँ पे जो मेरा प्रोफेसर था in liver surgery, he said it that as soon as you start, the liver regeneration starts as soon as you start cutting the liver. So it's so quick and जो है। और एक और चीज़ आ गई, anatomical lobes are two, right and left, which are divided by falciform ligament. But otherwise जो इसके segments हैं, there are 8 segments in the liver. Segments का क्या मतलब है, आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा आगे कि each segment जो है liver, there are up to 8. Each segment is an independent unit, you can say, with its own blood supply, with their own biliary radicals, venous drainage, liver tissue. So even if you remove one segment of the liver anatomically, then it won't be damaging or affecting the surrounding area in any way. इसके जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लिवर सर्जरीज। इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। थोड़ा सा मैं आपकी एनाटमी रिफ्रेश कर लूँ, कभी याद नहीं होती। ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो मेरा पॉइंटर आपको बता रहा है, ठीक है, जो कि विच इज जो है ना obliterated umbilical vein है basically. So right and left, but these are anatomical lobes. जो correct lobes हैं उसकी अगली पिक्चर में आपको दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऊपर डायफ्राम नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं, और इन लिगामेंट्स के इन बिटवीन इट्स जो एरिया है इट्स नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास बात, गॉल बैडर इधर नज़र आ रहा है। अगली स्लाइड में जाते हैं जो आप उसको पोस्टीरियर व्यू आपको बताएगी। इसमें कुछ मार्किंग्स हैं, साइड जो हो जाए आपको। एक जो राइट साइड पे है वो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं तो रेनल इम्प्रेशन, नीचे चले जाएं तो कोलन भी इसको साथ जो है वो क्लोज है।
ये मैं आपको चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर सस्पेक्टेड लिवर इंजरी, एब्डोमिनल इंजरी में आपको ये वाली इंजरीज भी यू हैव टू थिंक अबाउट देम एज वेल। ठीक है, यहाँ पे ये जो है चीज़ encircled by peritoneum is porta hepatis। पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स क्या हैं? आपकी हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी एंड सॉरी नॉट हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक डक्ट, लिम्फ नोड्स भी हैं encircled by peritoneum। So this is porta hepatis। और देख ले और कुछ चीज़ पीछे टच कर रही हो अगर, इसोफेजियल इंप्रेशन भी है यहाँ पे, और ये स्टमक का इंप्रेशन आ गया, इधर रेनल भी टच कर रहा है, किडनी भी टच कर रहा है, ऊपर जो है इंफीरियर वेना कावा आपको टच कर रही है, जहाँ से फिर आपकी हेपेटिक वेन्स जो पॉइंटर मेरा बता रहा है, और उसकी ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो मिडिल हेपेटिक, लेफ्ट और राइट हेपेटिक वेन्स जो है। ये है। अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये आपकी सेगमेंटल एनाटमी है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि 8 सेगमेंट्स हैं यूजुअली लिवर के, with each being an independent unit with its own blood supply, drainage और bile ducts। यहाँ पे आपको नीचे नजर आएंगी। 1 जो है सेगमेंट, इसमें आपको 2 से स्टार्ट होगा, ये नजर आ रहा है। 1 जो है इस बेसिकली कॉर्डेट लोब, जो कि पीछे होता है पोस्टीरियरली। सेगमेंट 2, 3, 4 पूरा है, 5, 6, 7 और 8 यहाँ पे आपकी हेपेटिक वेन्स है जो आपके नजर आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वी वोंट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ सेगमेंट्स। ये फिर अगर जो है कभी लिवर मैंने पढ़ाया तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक और पिक्चर देख लें, यहाँ पे सेगमेंट्स क्लियर है। सेगमेंट पोस्टीरियरली है कॉर्डेट लोब, फिर सेगमेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर राइट साइड ऑफ द लिवर इज डैमेज और आपको लगता है कि सेगमेंट 7 डैमेज है, 8 भी है और 5 भी है लेकिन 6 नहीं है, तो आपको उसको अगर रिजेक्ट करना पड़ेगा तो आप यू विल रिमूव सेगमेंट 7, 5 और 8 without compromising ये segment which has its own blood supply। So this will survive easily and will regrow and regenerate in few months time। अगली स्लाइड पे आते हैं, थोड़े से फंक्शंस ऑफ लिवर हैं। ये देख लें, इम्यूनिटी, ब्लड स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, ओवर 500 फंक्शंस, लॉट ऑफ फंक्शंस जो हैं। स्टोरेज में आप देख लें, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, डिस्ट्रॉयज जो है वो ओल्ड और डैमेज ब्लड सेल्स भी हैं, इम्यूनिटी के लिए भी सेल्स हैं बहुत सारे, मेटाबॉलिज्म आपको पता है, बाइल वहाँ से बनता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी वहीं पे होता है। और कुछ फंक्शंस आपको दिमाग में मैं आपके डालता हूँ, ये देख लें। इवन मेंटेनिंग core body temperature, with so much blood flowing through liver, it also is part of the structure which controls the inner body temperature of a person। pH balance, clotting factor synthesis, glucose आपको पता है मेटाबॉलिज्म में important role है, even gluconeogenesis which is formation of proteins from glucose source, urea production which is part of protein catabolism, bilirubin, drugs, hormones, very important role in excretion and metabolism, or even lastly removal of endotoxins and foreign antigens uh, which are draining through portal veins into the liver। ठीक है, तो इस sort of a way जिस तरह किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का, तो इसका काम भी जो है जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है, फॉरेन एंटीजेंस हैं, ड्रग्स हैं, उनको भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ये जनरल से मैंने आपको आइडिया दिया है कि यू कैन इमेजिन कि ट्रॉमा हो, लिवर हो, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का मैं आपको फिर थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूँ। ये सारे टेस्ट हैं फ्रॉम बिलिरुबिन टू प्रोथ्रोम्बिन टाइम,
ये सब लिवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। कॉमनली जो हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें बिलिरुबिन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, AST, ALT और प्रोथ्रोम्बोटाइन जो सेपरेटली करते हैं एज पार्ट ऑफ कोगुलेशन या क्लॉटिंग प्रोफाइल। तो एनी ऑफ दीज आर deranged, इट मीन्स के लिवर फंक्शंस आर नॉट नॉर्मल। आगे आते हैं, चलिए हेपेटिक ट्रॉमा पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तो आप मुझे आवाज़ सुन सकते हैं ना? कोई मुझे आंसर करे यस। मैं काफ़ी अपने सिटिंग वेरी नियर टू माय लैपटॉप। आवाज़ आ रही है सब क्लियर? खुदा के लिए कोई यस कहे। यस सर, यस, बस 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 सब यस ना कहना शुरू हो गए। चले ठीक है, अब लिवर ट्रॉमा में बात करता हूँ। स्टिल गॉट 50 मिनट्स। ठीक है, लिवर वाई, अच्छा एक मैंने आपको शायद क्लास में कई दफ़ा कहा होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ पढ़ाता है तो आपने सोचना है कि ये मुझे क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, इसका दिमाग ठीक है, और अगर ठीक है तो फिर पढ़ा रहा है तो इट मीन्स देयर मस्ट बी अ रीज़न। ठीक है, एक चीज़ मैं फिर रिपीट करता हूँ, इतना एक्सटेंसिव सिलेबस है मेडिकल जो हमारा कोर्स है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, कि एट वन टाइम it's almost impossible कि one person will be able to know everything about everything। तो आपने फोकस करना है उन चीज़ों पे जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स जो आपको क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, जो एक्चुअली आपने पेशेंट्स जो है वो उनके बारे में सुना है या देखा है, वार्ड में देखा है, इंटेंसिव केयर में या इमरजेंसी में देखा है। दीज आर द पेशेंट्स जो हैं और इनकी क्लिनिकल कंडीशन यू शुड बी फोकसिंग अपॉन। ठीक है, इस तरह फिर मेक थिंग्स ईजियर। दूसरा वे है कि जब भी आपको चीज़ पढ़ाई जाए तो यू ट्राई टू लिसन और ट्राई टू अंडरस्टैंड विद रीज़न। कि जिस तरह अगर आज मैंने आपको कह रहा हूँ हेपेटिक ट्रॉमा पढ़ा रही हैं, तो उसका वन ऑफ द रीजंस इज कि इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली इंजर्ड एब्डोमिनल ऑर्गन इन एनी टाइप ऑफ इंजरी ना, मोस्टली ब्लंट इंजरीज। ठीक है, दूसरी आप देखें लाइन मेजर यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमाज हैं, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ट्रॉमा पीपल हैव लिवर इंजरीज। mortality is high, it's on the 14 out of 100 people will die of liver trauma, mostly with blunt injuries, but also with penetrating knife injuries, even iatrogenic injuries। iatrogenic का मतलब क्या होता है? सेल्फ इंड्यूस्ड, यानी कि इफ आई एम डूइंग ए प्रोसीजर मे बी लिवर, अगर मैं गॉल बैडर सर्जरी कर रहा हूँ, लिवर सर्जरी, गॉल बैडर लेप्रोस्कोपी कोलोसिस्टेक्टमी कर रहा हूँ, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर मैंने अगर bile duct को इंजर कर दिया, तो इट्स एन iatrogenic इंजरी विच इज इंड्यूस्ड बाय द सर्जन और द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक लिवर बायोप्सी लेते हुए कोई भी ट्यूमर है आपने डायग्नोसिस करना है। दूसरी स्लाइड में क्या आ रहा है? परकोटेनियस थ्रू स्किन, ट्रांसहेपेटिक थ्रू लिवर, कोलेंजियोग्राफी, यानी आपने एक नीडल डाली है लिवर में, bile duct में, और you have done a cholangiogram because it's done through liver and it's through skin, it's called percutaneous transhepatic cholangiogram। उसमें भी आप iatrogenic इंजरीज कर सकती हैं, कोई मेजर वेसल इंजर हो जाए, मे बी bile duct को इंजर हो जाए ज़्यादा, जिससे लीकेज स्टार्ट हो जाए या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। टिप्स के बारे में आपने अगर सुना हो कभी, इससे transjugular यानी through jugular vein, intrahepatic inside the liver, transhepatic, intrajugular, portocephalic
systemic shunt. Shunt यानी कि you create a shunt between portal vein and a systemic vein to reduce the pressure and flow in the portal vein. ये कब होता है? यूजली लिवर डिजीज में, जहाँ पे सीवियर वायरसेस होती हैं, गैस्ट्रिक वायरसेस, इसोफेजियल वायरसेस. So if you drain the portal blood through the systemic blood by creating a shunt, तो जो पोर्टल वेन प्रेशर्स हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं और चांसेस ये हैं कि उनकी वेरिकोज वेन्स जो हैं वो भी श्रिंक होंगी, ब्लीडिंग भी लेस होगी या स्टॉप हो जाएगी. तो इन तीनों चीज़ों से जो है वो इंजरीज भी हो सकती है विच आर इंड्यूस्ड बाय द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग और डूइंग दिस प्रोसीजर्स. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट हेपेटिक इंजरीज आर ट्रीटेड नॉन ऑपरेटिवली. वी ट्राई आवर बेस्ट टू ट्रीट इट कंजर्वेटिवली, नॉट टू ऑपरेट एंड प्रिजर्व द लिवर. जैसा कि पीछे मैं आपको कह चुका हूँ कि इट्स गॉट ओवर 500 फंक्शंस, so you don't want to lose an organ which has more than 500 functions in your body. So we always try our best to conserve the liver and manage a liver injury conservatively without doing an operation. ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं. ये स्लाइड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, फिर वही क्वेश्चन आता है कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ. ये मैं दिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि लिवर पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द लिवर इज आल्सो इंट्राथोरेसिक. यानी इवन थोरेसिक इंजरीज जो है वो भी दे कैन कॉज लिवर इंजरी. ठीक है, तो आप ये ना समझे कि अगर एब्डोमेन में इंजरी चेस्ट में है, रिब केज पे है, तो डोंट एज्यूम के देयर इज नो लिवर इंजरी. ये भी है. और पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द लिवर इज आल्सो इन एब्डोमेन. एब्डोमिनल कैविटी में भी है और थोरेसिक कैविटी में है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, ये बीच में किसी को आवाज ना आए तो मुझे मैसेज कर दे, मैंने चैट भी खोला हुआ है. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ लिवर इंजरीज. और ये अब कीप इन माइंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लंट इंजरीज. ब्लंट में मोस्ट कॉमन जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं जिसमें ब्लंट इंजरी होती है. आप उसमें जो है इवन लैसरेशन इज वेरी कॉमन, पेनकाइमल हेमेटोमा इज वेरी कॉमन, कैप्सूल के नीचे बिल्कुल सरफेस पे हेमेटोमा इज वेरी कॉमन. वैस्कुलर इंजरी भी हो सकती है जो इनसाइड द लिवर है, लाइक पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है, और even hepatic lobe can be avulsed or disconnected or partially connected with the liver. इस टाइप की इंजरीज जो है you can encounter. कुछ मैंने आपको डायग्राम्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं. ये ग्रेडिंग्स हैं. ग्रेडिंग्स में जो 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 की पॉइंट्स हैं वो ऑन योर लेफ्ट साइड है. तो जो सिविरिटी ऑफ द इंजरी इज बेस्ड अपॉन कि लैसरेशन का साइज क्या है, हेमेटोमा जो है उसका क्या साइज है. स्मॉल है तो लेस सिवियर इंजरी है, लार्ज हेमेटोमा है तो मोर सिवियर इंजरी है. और दूसरा ये कि जो इंजरी है, ये हेमेटोमा है, वेदर इट्स नियर द सरफेस ऑफ द लिवर विच विल मेक इट लेस सिवियर, और वेदर इट्स सेंट्रल, सेंटर टू द लिवर, विच विल मेक इट मोर सिवियर इंजरी. Number of segments, how many segments are involved which are damaged in a blunt liver injury. The more the segments, the more severe the injury. Bilobe, both lobes are involved, it's a more severe injury. Or devascularization, a part of the lobe has become ischemic. It also make the injury of higher grade. These are the grading जो key points हैं is based upon these जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं लेफ्ट साइड. अब आप राइट साइड पे आ जाएं. ग्रेड 1, ठीक है, कैप्सूल एवल्शन इज वेरी नियर टू द सरफेस, ठीक है, ग्रेड 1 है. पेरीपोर्टल ब्लड ट्रैकिंग, देयर इज सम ब्लड अराउंड द पोर्टा हेपेटिस, ठीक है. सुपरफिशियल लैसरेशन व्हिच इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, स्मॉल साइज लैसरेशन. हेमेटोमा, यस हेमेटोमा है लेकिन स्मॉल इन साइज. तो यू कैन सी ये सारी चीज़ें स्मॉल इन साइज, सरफेस पे है, लिटिल बिट ऑफ ब्लड,
which will make grade 1 injury, make it a grade 1 injury. ग्रेड 2 पे आ जाते हैं, लैसरेशन ज़रा बड़ी हो गई है, मोर देन 1 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 सेंटीमीटर. हेमेटोमा है, could be surface पे or it could be central, but the size is not very big, still 1 to 2-3 सेंटीमीटर. तो based upon यही की पॉइंट्स, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 सिविरिटी जो है वो आपने देख लिया. ग्रेडिंग सिस्टम भी आप कहेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम बनाने का क्या फ़ायदा है. ग्रेडिंग सिस्टम पे आप डिसाइड करते हैं वेदर यू शुड ट्रीट इट कंजर्वेटिवली और वेदर यू मे हैव टू ऑपरेट ऑन दिस पेशेंट. आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा. अब इधर आ जाते हैं ग्रेड 3. अब इंजरी जो है सीवियर होती जाती है, ग्रेडिंग हाई होती जा रही है, तो लैसरेशन साइज इज नाउ जो है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा चला गया. चाहे लैसरेशन साइज है या हेमेटोमा है, इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर. So it immediately makes it a higher grade injury with more chances that it will need an operation. और क्या है, massive, big hematoma और lobar tissue maceration और devascularization. Maceration का आपको मतलब अगर पता हो, maceration basically liver is, the damage to the liver makes it very soft, friable. इस तरह maceration आप ये कहेंगे. Or grade 5 is even a higher grade injury. Both lobes are involved, completely macerated. जिस तरह आप नहीं कहते हैं minced meat है या कीमा है, उस तरह बना हुआ होता है. Or there's a lot of areas which are devascularized with no blood supply. It's even a severe high grade injury. और मैं आपको फिर आगे ट्रीटमेंट बताता हूँ based upon what grade the injury is. अब आप कहेंगे ये इंजरी की ग्रेडिंग कैसे होती है? ये फिर इन्वेस्टिगेशंस पे होती है. इसमें हमारे पास सीटी भी है. यूजली सीटी पे आपको विद कॉन्ट्रास्ट यू कैन ग्रेड इट. आगे स्लाइड पे आते हैं. ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है. इधर कुछ नजर आ रहा होगा, ये जो बना हुआ है शेडो. ठीक है, इधर भी कुछ बना हुआ है. ये आपको नजर आ रहा है कि इट्स मोर टुवर्ड्स द सरफेस. ठीक है, लिवर इंजरी है, लेकिन अब देख लेते हैं क्या है. ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्टमक with air inside. ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज स्प्लीन. ठीक है, ये जो ब्लैक शेयर चीज नजर आ रही है आपको, दीज आर लंग्स. ठीक है, और एयर जो है इज ऑलवेज शोज एज ब्लैक शेडो, वेदर इट्स एक्सरे और वेदर इट्स सीटी स्कैन. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब देखते हैं है क्या. ग्रेड 4 इंजरी. ठीक है, इट्स अ सबकैप्सुलर हेमेटोमा बट इट्स वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर. अगर मैं आपको पीछे रिकॉल करता हूँ, अगर आप देखें ग्रेड 4, आप देखें यहाँ पे ग्रेड 4 नजर आ रही है. हमारे पास है सबकैप्सुलर हेमेटोमा ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर साइज, इसीलिए इसको ग्रेड 4 किया गया. आगे देखते हैं क्या है. देखें, अब ये लिवर है, ये सक्शन ट्यूब है और ये क्लैंप्स हैं. ये लिवर राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ लोब्स आर इन्वॉल्व, दोनों साइड में. इट्स अ हायर ग्रेड इंजरी. ठीक है, और मैसरेशन यही है, ऑलमोस्ट लाइक अ मिंस्ड मीट, सॉफ्ट फ्राइबल डैमेज की वजह से. तो अगेन इवन अ हायर ग्रेड इंजरी. तो ये तो मैंने आपको ऐसे डायग्राम बताए हैं. अब जनरल मैनेजमेंट जो है, आपने अगर लिवर ट्रॉमा है तो मे बी सीटी पे आपके लिवर ट्रॉमा है, तो जनरल मैनेजमेंट इज अगेन ऑन द सेम लाइंस एंड प्रिंसिपल्स एज वी हैव बीन टॉट इन एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट. ठीक है, ये देख लें. एयरवे कम्स फर्स्ट, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हेमरेज कंट्रोल, ये सब चीज़ें आएंगी. उसमें आपका एयरवे भी आपने मेंटेन करना है, आईवी लाइंस डालनी है, आईवी फ्लूइड है, ब्लड है, ब्लड टेस्ट है, ब्लड ग्रुपिंग है, क्रॉस मैचिंग है. सब चीज़ें जो बेसिक्स हैं दे आर द सेम. और फिर आपने असेस करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सीटी, चेस्ट, एब्डोमेन सब, एंड देन डिसाइड इफ अ पर्सन इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, so you should assume that patient is still bleeding inside with liver injury. So that patient will definitely require laparotomy, or based upon findings जो है that
procedures will be performed. At the same time कोगुलोपैथी भी हमने करनी है, lacerations भी हैं, vascular injuries भी हैं. ये ट्रीटमेंट के मैं आपके डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी. इस स्लाइड में आपने ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ लिवर ट्रॉमा, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ATLS गाइडलाइंस, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, IV एक्सेस, fluids, bloods, whatever. Then you investigate the CT, and if patient is not stable, is in shock, then you have to go to theater for correction or stopping his bleeding. तो ये गाइडलाइंस वही हैं सेम. फिर उसके बाद आप कहेंगे स्पेसिफिक टू द लिवर इंजरीज हमने क्या क्या करना है. ठीक है, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस मैं आपको बता देता हूँ. क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली किसी को ब्लंट ट्रॉमा है, आपके पास इमरजेंसी में आया है, अगर हिस्ट्री सजेस्टिव है, ब्रूजिंग है, टेंडरनेस है एब्डोमेन में, लोअर चेस्ट में, प्लस ब्लड प्रेशर भी उसका लो है, तो यू वुड हैव टू एज्यूम के ही हैज गॉट सम काइंड ऑफ अ ब्लीडिंग फ्रॉम समवेयर. और अगर इफ यू कैन मेंटेन हिज ब्लड प्रेशर, देन यू कैन आल्सो डू सम इन्वेस्टिगेशंस. ही कैन आल्सो बी टेंडर ओवर द लिवर. ठीक है. दूसरा आप एक स्कैन है, फास्ट स्कैन, विच इज फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा पेशेंट. इसकी भी एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ. और एक और है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है. पिक्चर है, CT भी है. ठीक है. इन रियल टर्म्स मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, जो एडवांस सेंटर्स हैं उनमें फास्ट स्कैन होता है, विच इज़ वेरी क्विक, इजीली डन, अवेलेबल, रिक्वायर्स लिटिल ट्रेनिंग. एंड और उसके बाद जो है CT स्कैन है. DPL में आपको दिखाता हूँ, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज. बट इस we should know about it and we should have an idea how it's done. The peripheral areas में जहाँ scan, CT scan, fast scans easily available नहीं है, it comes as a handy tool अगर, or handy skill if you know how to do a diagnostic peritoneal lavage. ठीक है. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूँ. एब्डोमिनल साइंस और पेरिटोनाइटिस भी हो सकते हैं ड्यू टू इंटर एब्डोमिनल ब्लीडिंग, कुड बी ब्रूजिंग, टेंडरनेस वगैरह वगैरह जो भी है. ये फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी है, विच इज़ अ बेड साइड एग्जामिनेशन. ठीक है. डन इन इमरजेंसी, नॉट इन द वार्ड, नॉट इन इंटेंसिव केयर. ट्रॉमा पेशेंट रिसीव्ड इन इंटेंसिव केयर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विल अंडरगो अ फास्ट स्कैन बाय अ रेडियोलॉजिस्ट. इवन जो ट्रॉमा सर्जन्स हैं, ट्रॉमा फिजिशियंस हैं, ट्रॉमा जो इमरजेंसी में रजिस्ट्रार्स काम कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो ट्रेन इन डूइंग दिस प्रोसीजर. क्या करना होता है उस, ऑल इट व्हाट इट टेल्स अस इज देयर अ फ्लूइड अराउंड लिवर, स्प्लीन, जो भी है. अगर पेशेंट ट्रॉमा है, हाइपोटेंशन में है या नहीं है, बट इज गॉट सम फ्लूइड अराउंड द लिवर, so we have to assume until proven otherwise कि it is blood. ठीक है. और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें. ये जो है पेशेंट का हेड एंड है, सर्वाइकल कॉलर है, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, और प्रोब जो है, जो सोनोग्राफर है जो परफॉर्म कर रहा है, उसने रखा हुआ है राइट लिवर में, which is called peri around the liver area. So he will look for any fluid around the liver. If there is a fluid around the liver, then we have to assume that there is some kind of a liver damage which has caused some kind of bleeding. ठीक है. दूसरी स्लाइड में आप देख लें, ये पेशेंट का हेड है, एक सर्वाइकल कॉलर है, और ये इसने रखा हुआ है स्प्लीनिक एरिया में, अराउंड 9th, 10th and 11th रिब. ठीक है. लुक फॉर स्प्लीन. एनी फ्लूइड अराउंड स्प्लीन मींस पॉसिबली लाइकली स्प्लीनिक ट्रॉमा. थर्ड आ जाए, ये हेड एंड है, ये पेल्विस एरिया. एनी फ्लूइड इन द पेल्विस आफ्टर ट्रॉमा इज assumed to be some kind of a pelvic injury. और फोर्थ एरिया जहाँ पे उन्होंने देखना है इस अराउंड द पेरिकार्डियल एरिया. और कौन सी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड अराउंड द पेरिकार्डियम है, किसी को याद आ रहा है क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल टेम्पोनेट, याद आ गया? और क्या करूं, बंद करूं? ये करूं? तो ये करना था.
ठीक है, अब देखो आ रहा है। सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बताएं यस। अब आवाज आ रही है मेरी आपको और ये पिक्चर नजर आ रही है? यस, चले। तो मैं आपको दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। तो जो फास्ट स्कैन है उसके 4 एरियाज हैं जहाँ पे आपने स्कैन का प्रोब रखना है। अराउंड लिवर इस पिक्चर में, अराउंड स्प्लीन इस पिक्चर में, अराउंड द हार्ट लुक फॉर पेरिकार्डियल टेम्पोनेट following a blunt injury, and into the pelvis look for any pelvic injuries। ये 4 आपने एरियाज में प्रोब रखने हैं। देयर इज अ फ्लूइड आपने डॉक्यूमेंट करना है। तो दिस इज फास्ट स्कैन एंड कैन बी डन क्विकली। और यूजली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अल्ट्रासाउंड जो है अपरेटस पड़ा हुआ होता है। अगली स्लाइड पे जाते हैं। ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है ये आपका है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज। वेरी इजी, नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ वेरी इजी। ये जो आपको पेशेंट नज़र आ रहा है ये आपका कैथेटर है विच इज़ इनटू द अम्बिलिकल कैविटी। जिन लोगों ने लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी देखी हुई है दे विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। यू मेक अ स्मॉल इंसिजन अराउंड अम्बिलिकस, ओपन द एब्डोमेन, इंसर्ट अ कैथेटर, ये वाला, ठीक है, and then you either aspirate or inject fluid into the abdominal cavity and then aspirate। अगर if it's mixed with blood तो उसमें abdominal injury है with bleeding। if it's mixed with intestinal contents then it's likely it's an intestinal injury। so this is how, but very very useful test especially in areas, peripheral areas जहाँ पे आपके पास imaging facilities नहीं है। you have to make a quick decision or whether you should open the patient, do a laparotomy or not। So that is a very very helpful test। अगर blood आ रहा हो तो then this patient will require laparotomy। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको थोड़ा सा टच कर लेता हूँ तीनों के क्या क्या यूजेस हैं। इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिफरेंस बिटवीन और कंपेयर फास्ट स्कैन, डीपीएल एंड सीटी स्कैन। लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बात बता रहा हूँ तो इसको आपने इस तरह सुनना है कि इस पे क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं। फास्ट स्कैन पे हम बात करते हैं, जैसे कि आप देख लें मेरे पॉइंटर को, इट ओनली डॉक्यूमेंट फ्लूइड, ठीक है, बट फ्लूइड इन अ hypertensive patient following a blunt trauma is very likely to be blood otherwise until proven otherwise। ठीक है, early diagnosis can be done very quickly। we are talking about advantages of fast scan, performed rapidly, non-invasive, and you can repeat it if you want to, like you can, if you're not sure you can do the same procedure after half an hour, and then if there was no blood around liver and now there is some fluid around the liver, then assume that there is uh, some kind of a liver injury। ठीक है, comes with disadvantages। disadvantages क्या है? as you know ultrasound is operator dependent। शायद उसको इंजरी नजर आए, शायद नजर ना आए, and you will not be able to see any retroperitoneal injuries and the ones which are behind bones। retroperitoneal structures कौन से हैं? You got duodenum, you got pancreas, you got even got ascending colon, descending colon, sigmoid colon। part of the liver is also is retroperitoneum। ठीक है ना? So it only shows you injuries in the peritoneal cavity, not outside the peritoneal cavity। तो ये थोड़ा सा वो हो गया। अब डीपीएल पे चले जाते हैं। डीपीएल डज शो ब्लड और इवन इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप स्किल्ड हैं तो यू कैन डू इट क्विकली एंड यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट बाउल इंजरी वेरी क्विकली। ठीक है, the fast scans cannot tell you that, it will only show some fluid which may or may not be even intestinal contents। लेकिन it comes with its side effects। क्या? It's invasive, you are using local anesthetic, you are invading into the abdominal cavity, you are making a cut,
So it's an invasive procedure, and you can still miss retroperitoneal injuries क्योंकि retroperitoneal cavity के अंदर आप नहीं जा रहे. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रह गया CT स्कैन. ठीक है, CT स्कैन है, it can also detect correctly almost okay, which organ is damaged, whether spleen is damaged, whether liver is damaged, intestine is damaged. Okay, whether it's pancreas which is damaged or duodenum, so it can accurately give you an idea which organ is damaged. At the same time, it can also stage or grade the uh, severity of the injury. The liver की injury की बात है, it can grade it as well. Okay, whether it's grade 1, 2, 3, 4, 5. Same, there are grading systems for spleen as well. Or advantage, non-invasive, good, or very heavily helpful in retroperitoneal injuries. इसमें इसका मतलब है कि आप पैंक्रेटिक इंजरी को भी पिक कर सकते हैं, ड्यूरल इंजरी को भी पिक कर सकते हैं, इवन किडनी इंजरीज जो हैं उनको भी आप पिक कर सकते हैं. बट इट कम्स विद इट्स डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, रिक्वायर्स ट्रांसपोर्ट, टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट और टाइम कंज्यूमिंग विल मेक इट it will make it very difficult to send people to CT scan who are not stable, who require continuous close monitoring, uh, who are in shock. So these patients, they cannot be sent to CT scan because of these problems. Require transport, time consuming. So just to give you a fair idea about क्या करें क्या ना करें. लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनामिक स्टेबल है, आपने सारी ATLS की गाइडलाइंस पूरी कर ली हुई है, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल CT स्कैन बिकॉज ऑफ इट्स हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इट कैन गिव अस. और इमीडिएटली है तो यू गॉट फास्ट स्कैन, और जब कुछ भी नहीं है तो फिर देन यू गॉट DPL एज एन ऑप्शन. अगली स्लाइड पे जाते हैं. थोड़ी थोड़ी मैनेजमेंट में आपको टच कर लेता हूँ. ग्रेडिंग सिस्टम्स आपने देखे हुए हैं, 1, 2, साइज और डेप्थ ऑफ द हेमेटोमा स्मॉल है, तो देन यू गॉट एन ऑप्शन ऑफ नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, बट विद कंडीशंस दैट पेशेंट इज स्टेबल, देयर इज नो अदर इंजरीज, नो पेरिटोनाइटिस, or you're not suspecting any other injuries like large bowel or small bowel injuries or anything. So you can safely manage them non-operatively by just monitoring them, maybe in intensive care. ये हो गया. ठीक है, ग्रेड 3, 4 साइज भी बड़ा हो गया, लेसरेशन का हेमाटोमा भी बड़ा हो गया और डीप भी हो गया. वहाँ पे फिर आपके लिए यू गॉट एन ऑप्शन ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, इवन लेप्रोटमी टू ओपन इट. एंड अगर आप ये देखें कि जो सर्जिकल मैनेजमेंट है फॉर लिवर इंजरीज स्टिल ऑन द लोअर साइड. 14 out of 100 will require some kind of surgical procedure, maybe laparotomy or, ठीक है ना, तो which in a way is very good. Now that number used to be very high maybe 10-15 years ago when most liver injuries were treated with surgical interventions. आगे स्लाइड पे जाते हैं. Even severe high grade injuries, patient is unlikely to survive. अगर इस तरह की पिक्चर आ जाए CT स्कैन में, पेशेंट अनस्टेबल, then no matter what you do, it becomes very difficult to save the life of the patient. अगली स्लाइड पे आते हैं. इन मेजॉरिटी नॉन ऑपरेटिव अप्रोच इज सक्सेसफुल, और मैंने फिर क्वेश्चन मार्क्स डाले हुए हैं. उसकी रीजंस ये हैं, ये पढ़ लें क्या रीजंस हैं. ये अप्रोच 10-15 ईयर्स पहले नहीं होती थी. फिर देन पीपल रियलाइज, स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई है, केस रिपोर्ट्स आई हैं. देन पीपल रियलाइज के liver has a good capacity for auto coagulation in most bleeding stops. इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल जो आप कहेंगे रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं वो दे आर मच मोर एडवांस नाउ, वेयर यू कैन स्टॉप अ ब्लीडिंग वेसल फ्रॉम ब्लीडिंग. ठीक है, इंटेंसिव केयर इज इवन मोर एडवांस्ड.
So all these things have made the surgical intervention in liver injury, the rate has been reduced significantly to 14%. Question अब आगे एक और, mortality significantly reduced in high grade injuries due to mortality, यानी कि अगर if you are not operating on a patient, if you are not opening him, doing a laparotomy, तो the post operative mortality जो है या mortality due to liver injury has also been significantly reduced for these reasons I mentioned. ये मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा इसकी, ये क्या मतलब है इसका। आगे आ जाते हैं, ऑपरेटिव इंटरवेंशंस क्या है। ठीक है, अब ज़्यादातर पिक्चर्स आएंगी तो इसलिए जो है वो फिर मैं खुद ही चुप हो गया हूँ। अभी मुझे बताएं कि इस यहाँ तक जो है कोई ख़ास ऐसा पॉइंट है जिसको मैं दोबारा रिविजिट करूँ या थोड़ा और हाईलाइट करूँ या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है, लिवर क्या है, लिवर के फंक्शंस क्या है, लिवर टेस्ट क्या है, लिवर की इन्वेस्टिगेशंस क्या है, लिवर इंजरीज कितने टाइप्स की हैं, ग्रेडिंग्स क्या हैं और मैनेजमेंट क्या ऑप्शन है हमारे पास। एक नॉन ऑपरेटिव है, कंजर्वेटिव है और एक सर्जिकल इंटरवेंशन है जो मैं आपको अभी पिक्चर्स दिखाऊंगा। और इसके अलावा आपको मैंने इन्वेस्टिगेशंस में DPL, CT स्कैन और फास्ट स्कैन्स बताया। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन बने हैं वो यूजली जेनरिक या जनरल क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड ट्रॉमा पेशेंट है, मे बी सस्पेक्टेड एब्डोमिनल इंजरीज हैं, ब्लड प्रेशर इतना है, पल्स इतना है, पल्स ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम है, और मे बी मोटरवे एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक है, मोटरसाइकिल इंजरी है, हैज़ बीन ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब आएगा कि हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट, वही ATLS की गाइडलाइंस हैं, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस वुड यू कंसिडर डूइंग इन दिस पेशेंट। ठीक है, फिर आ जाएगा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड इन ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा and maybe describe or explain its management of that most common organ which is damaged in blunt injury. तो उसमें फिर आपने स्पेसिफिक टू दी जो लिवर है चंद पॉइंट्स आप लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है कि नहीं? आवाज़ें नहीं आ रही हैं, सो गए सारे। ये साइड पे उन्होंने कहीं फिल्म लगाई हुई है, ये खा पी रहे हैं, ये भी किचन में है, ये जाके कोई हम का ड्रामा देख रहे हैं। सब इधर ही हैं कि नहीं है? कोई तो बोले ना यस, एक तो होगा ना। शाबाश हसन शेख, तुम जागे हुए हो। अच्छा, बाकी सब सोए हुए हैं। एक और भी अभी आएगा कि मैं भी जागा हूँ। एक और है कोई जागा हुआ है, ये कौन है? जफर अब्बास, शाबाश, तुम जागे हुए हो या अभी जाग गए हो? चलो आगे जाते हैं। चलो मोहम्मद सुफियान, तुम्हें भी मुबारक हो, तुम भी जागे हुए। बस बाकी सब सोए रहे। ठीक है, ये मैं आप गया हूँ ऑपरेटिव ऑप्शंस के हैं। ये इस पे एक जनरल आप लुक हैव अ जनरल लुक जो स्लाइड को ना देख लें, फिर मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखा दूंगा तो देन विल बी मोर क्लियर। लेकिन पिक्चर्स दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप ये ना पढ़े। पॉइंटर को मैंने देख लें, पैटोरैफी मैंने आपको कहा था, जिस तरह हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्नियो रैफी, रैफी इज रिपेयर, रफो नहीं होता, रफो रैफी, ये रिपेयर हमने कर ली। ये हमने लिवर को कट किया, हेपेटोटमी यानी मेकिंग अ कट इनटू द लिवर। और नीचे आ जाए मैश रैप, ऑर्गन, लिवर ट्रांसप्लांट, हेपेटिक आर्टरी। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूँ। अब इसमें हमने क्या किया है, यू गॉट अ नीडल, यू गॉट अ स्विचर एंड आपने इसको स्विचर करके टाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेपेटोरैफी यानी रिपेयर विद स्विचरिंग। ठीक है, किसी की पेंट फटी हो कभी इसने उसको रफू कराया, तो ये वही चीज़ है। आगे जाते हैं, ये अब क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं, अब दोनों साइडों पे हाथ है। ठीक है, मैनुअल, बाय मैनुअल क्योंकि दो हाथ होते हैं, और यूर अप्लाइंग प्रेशर यानी बाय मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द लिवर। यहाँ पे आपको एक बिग टीयर इन द लिवर आपको नजर आ रहा है विच वाज ब्लीडिंग। यहाँ से आपने बाय मैनुअली इसको कंप्रेस किया, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ATLS गाइडलाइंस ये है कि
आपके पास है डायरेक्ट कंप्रेशन ऑन दी ब्लीडिंग साइट। तो ये भी एक प्रोसीजर है आपके पास, बाय मैनुअल कंप्रेशन। और देखते हैं ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक टेक्निक है which has significantly reduced जो है rate of operative interventions in liver injury, और इसको कहते हैं पेरीहेपेटिक पैकिंग। बिग बिग गॉज जो है वो यू हैव पैक्ड द लिवर ऑन ऑल द साइड्स, फ्रंट, बैक, टॉप, ठीक है, साइड, और दिस इज हाउ यू अप्लाई कंप्रेशन विद पैकिंग। ये लिवर इंजरी है, ये फ्लाइट पैक, इसको कहेंगे पेरीहेपेटिक पैकिंग। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यू क्लोज द पेशेंट, मे बी ओपन हिम आफ्टर 1 or 2 days, and most times the bleeding have stopped by then, by just applying some pressure through large packs in the abdomen and then closing the abdomen. आगे जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं mesh, this liver injury has been wrapped in a mesh, again same function वो कर रही है, it's applying pressure on the bleeding areas। अगली स्लाइड देखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन्यूवर, ये आपको इसके एमसीक्यूज भी आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इस विंडो को, ठीक है, और ये जो है ये पोर्टा हेपेटिस है। यहाँ पे आपको पोर्टल वे नज़र आ रही है ब्लू, ये हेपेटिक आर्टरी नज़र आ रही है, और ये हेपेटिक डक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ये फोरामेन जो है बिटवीन जो आपके पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ विंस्लो, उसमें आप अगर फिंगर डाल दें and you apply pressure on that area, that will also control or reduce the bleeding from the liver side. जब bleeding कम हो जाएगी, reduced हो जाएगी, then you'll have a better vision and you may be able to do more procedures or whatever procedure which is required, or you can do it manually agar if it's very urgent, or you can even apply a clamp on the porta hepatis. It's a temporary measure to reduce the bleeding and to improve your vision, और उसको कहेंगे प्रिंगल्स मेथड, ये मैन्यूवर बाय मैनुअल और बाय वास्कुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लिवर सर्जरीज भी जो होती हैं इलेक्टिव फॉर ट्यूमर्स, कैंसर, बेनाइन जो भी हैं, उसमें भी आप इस क्लैंप को लगा देते हैं एंड देन यू डू योर परफॉर्म योर प्रोसीजर। तो द प्रोसीजर क्या होगा, इट विल बी लेस, देयर विल बी लेस ब्लीडिंग फ्रॉम द liver procedure that you will be performing by just doing this temporary measure, ठीक है, blocking portal vein, hepatic artery and hepatic duct। अगली स्लाइड पे आते हैं, ये क्या किया हुआ है, ये लिवर है, उसमें एक बिग टीयर है, ये ओमेंटम है, आपने ओमेंटम टीयर डिफेक्ट के ऊपर रख दिया और उसको स्टिच कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ऑन द डैमेज लिवर एरिया to reduce or stop the bleeding। इसको क्या कहेंगे, मोमेंटल पैचिंग एंड स्विचरिंग। इस तरह की स्विचरिंग, मोमेंटल पैचिंग कहीं और भी होती है, किसी को याद आ रहा है? बताएं और कहाँ पे होती है ये मोमेंटल पैचिंग और स्विचरिंग, कोई एक तो बताए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, GIT ऑर्गन है जहाँ पे ओमेंटल पैच रख के स्विचरिंग कर देते हैं। अब बताएं, कुछ याद आ रहा है? इमरजेंसी प्रोसीजर है, एब्डोमिनल पेरिटोनाइटिस भी है, मे बी उसको पेप्टिक अल्सर की भी डिजीज या उसकी पास्ट हिस्ट्री हो सकती है। अब तो बता दे, पेप्टिक अल्सर भी कह दिए, स्टमक, चलो शाबाश, कुछ तो बोला है कोई, हाँ ठीक है। लेकिन ज़्यादा कॉमन कौन सी है, स्टमक के नीचे कौन से पार्ट स्टार्ट होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी उठ, जो सोया उठे बताए, स्टमक के नीचे कौन सा ऑर्गन है? ड्यूडेनम है ना, वेरी गुड। तो हाँ, ड्यूडल परफोरेशंस में स्टमक परफोरेशंस भी हैं, बट ड्यूडल परफोरेशंस आर मोर कॉमन, और जो होल इज क्लोज्ड बाय पुटिंग एन ओमेंटल पैच ऑन इट एंड स्विचरिंग इट, सिमिलर टू आप जो लिवर में देख रहे हैं। शाबाश, कौन था ये? जफर अब्बास।
ठीक है, अगली स्लाइड पे जाते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में आपको क्या नजर आ रहा है, ये मैं आपको हिंट देता हूँ। दिस इज फोलीज कैथेटर गोइंग इनटू द लिवर लैसरेशन। यहाँ पे हमने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया और डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या बन गया ये? फोलीज कैथेटर टेम्पोनाड। डायरेक्ट प्रेशर से भी हमने, और ये जो ये एंड है इसका प्रॉक्सिमल, वी कैन टेक इट आउट थ्रू द एब्डोमिनल, थ्रू द एब्डोमेन, स्किन आउटसाइड, और यहाँ पे ड्रेनेज बैग के साथ कनेक्ट कर दिया। और तरीका देखते हैं, दैट्स इवन अ लार्जर बैलून। ये देख रहे हैं आप, एक साइड से डाला डैमेज एरिया से, दूसरे से निकाल लिया और उसको आपने ब्लो अप कर लिया और टेम्पोनाड इफेक्ट डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दिया। दैट विल आल्सो हेल्प इन compression or reducing or stopping the bleed. तो बैलून टेम्पोनाड कहते हैं। और देख लेते हैं, ये किसी ने देखा होगा, दीज आर रेज और आर्गन रेज है। मेनली ये सुपरफिशियल एरियाज में ऐड करती हैं, तकरीबन 2-3 मिलीमीटर डेप्थ। ये भी देख लें, वेरी हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर stopping or reducing the blood from the liver area, but it only works on the surface of the liver, not at the depth of the liver. इसको कहेंगे आर्गन प्लाज्मा कोagulation। इसमें आप स्लाइड में देख लें, इसका कवरेज एरिया जो है इसका लार्ज है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है जिसकी जो है। ठीक है, इसलिए इसकी जो यूजेस हैं is much more useful than using a coagulation diathermy. ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं आप देख लें, ये लिवर ट्रॉमा है, लिवर लैसरेशन है। यू कैन सी अ ब्लीडिंग वेसल। यहाँ पे आपने इसको वाइक्रल स्टिचेस लगा लिए हैं, स्विचेस लगा दिए, लाइगेट कर दिया, बीच में आप कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी यही हुआ हुआ है, इधर भी यही हुआ हुआ है, बीच में उन्होंने कट कर दिया। तो दैट विल आल्सो, इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट पैरेन्काइमा को क्लिप किया, लाइगेट किया वाइक्रल से और फिर कट कर दिया। और क्या है इसमें, देखें क्या नज़र आ रहा है, इसमें एक्सटेंसिव लिवर इंजरी है। ये आपको पैकिंग नज़र आ रही है, गॉज जो उन्होंने इसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर दिया। और फिर यहाँ पे आपको क्लियर, यहाँ पे कुछ नज़र आएगा, इनको उसने साथ उसको स्विचर भी कर दिया ताकि डायरेक्ट प्रेशर जो है, कंप्रेशन भी मिल जाए, डायरेक्ट प्रेशर भी मिल जाए। इस तरह की उन्होंने चीज़ किया ना, तो इसको क्या कहेंगे, पैकिंग एंड स्विचरिंग। और ये रिमेंबर कि मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स विल बी ओपनड अप अगेन in the next 24 to 48 hours to have a second look again to the injuries, and at that time after 24-48 hours most of the bleeding have stopped by then. So then you can remove those switchers and you can also remove those packs. Same goes with जो आपने पहले slides देखी थी, जैसे कि ये वाली थी, open after 1 or 2 days, even up to 3 days, bleeding stop, balloon को deflate करें, इसको निकाल ले, there is no bleeding, then you can close the patient. Same goes here. इसको हमने रहने देंगे, इसको you don't have to open it, but you'll have to make sure after by doing a repeat CT scan कि there is no further continuing bleeding in the abdomen. आगे जाते हैं, फिर ये भी देख लिया आपने, ये आ गया, बस मेरे ख्याल में लास्ट एक रहेगी। ये आप देख रहे हैं, ये इससे hepatic arteriogram, like an angiogram done through celiac artery goes into hepatic artery। और यहाँ पे जिसको हम कहेंगे, आप देखें यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है आपको, शेड, इसको कहेंगे ब्लश। ये जो आपको थोड़े थोड़े शेड्स नजर आ रहे हैं ना, एक तो बीच में सेंट्रल आर्टरीज हैं, ये जो मैं जिस पे पॉइंटर फेर रहा हूँ, और ये ब्लश है। दिस इज एन ऑन गोइंग ब्लीडिंग जो लिवर के अंदर हो रही है, ये भी एन ऑन गोइंग ब्लीडिंग है, ये भी ऑन गोइंग ब्लीडिंग है, सारी साइडों पे नजर आ गई ना। बोले नजर आई है कि नहीं? ये ब्लश जो नजर आ रहा है जिसमें मैं पॉइंटर फेर रहा हूँ, ये साइडों पे, कह देना यस। कौन? जफर अब्बास जरूर कहेगा यस। जफर अब्बास बैठे हुए किचन में चले गए, किधर हो? शाबाश, जफर अब्बास ही मुझे लगता है जागा हुआ है।
अब नेक्स्ट जो मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा उसमें आपको नजर आ जाएगा, इसको हम कहेंगे हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यानी आपने इसको एच ए जो है हेपेटिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दिस इज पेंक्रेटिक डक्ट, ठीक है। तो आपने एम्बोलाइजेशन कॉइल्स होते हैं, फोम्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप जो आर्टरी में आप रिलीज करते हैं एंड इट गोज इन एंड ब्लॉक्स द ल्यूमेन ऑफ दैट वेसल। फिर आप उसमें जो है इंजेक्ट कर देते हैं। इट कैन बी अ फोम, इट कैन बी अ कॉइल जो कि हेपेटिक आर्टरी को फिर ब्लॉक कर देती है। देन इट रिड्यूसेस द ब्लीडिंग, जो है उसकी डिस्टल जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो दिस इज हेपेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है। दैट्स एंड ऑफ इट। आप पूछें, 3-4 मिनट है, अगर कोई ख़ास बात आपने पूछनी हो तो फिर मैं आपको रिविजिट करवा देता हूँ। ज़्यादातर जो है आपसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आएगी आपको, और ये भी आ सकता है मे बी नेम 4-5 सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हिच कैन बी डन टू स्टॉप लिवर ब्लीडिंग, ठीक है। और क्या है, प्रिंगल मैन्यूवर मैंने आपको बताया, उसके बारे में एमसीक्यू आ सकता है। डीपीएल इनका कंपैरिजन में एससीक्यू आता है। डायग्नोस्टिक पेरिफेरल लिवर, सीटी और फास्ट स्कैन जो हैं वो आप कंपेयर करें और उनके यूजेस बताएं और कंपेयर करें। ये मेजॉरिटी इसी तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। चलें फिर, बाय फॉर नाउ, और नेक्स्ट टाइम शायद मेरे ख्याल में मैंने स्प्लीन ट्रॉमा भी पढ़ाना है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपसे उस वक्त मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। आप कोई खुदा के लिए कह दे थैंक यू सर। आप बहुत ही बेशर्म लोग हैं सर, एक ने भी नहीं कहा थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है जफर, तुम्हारे से मुझे यही उम्मीद थी। मोहम्मद सुफियान भी सो के उठ गया, मुबारक हो। मानूर भट्ट भी हो गया, बहुत शुक्रिया। एक और कह दे तो मुझे रात को आराम से तसल्ली से नींद आएगी। इजाज हुसैन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चले बाय बाय। मेहरीन फातिमा, आपका भी शुक्रिया। बस और किसी का मैं शुक्रिया अदा नहीं करूंगा।